नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो कह सकते हैं समय से भी पुरानी है। एक ऐसे नौजवान हीरो की कहानी जो अपना प्यारा शांत गांव छोड़कर निकल पड़ता है एक जालिम राजा से टकराने। ये वो कहानी है जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों को हिम्मत दी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, एक सीधा साधा ग्वाला जो अपनी ही दुनिया में मगन है, वो भला एक इतने ताकतवर और बेरहम राजा का सामना कैसे करेगा? यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही इमोशनल मोड से, एक विदाई से। कृष्ण को नंद गांव छोड़ना पड़ रहा है। सोचिए, वो जगह जहां उनका बचपन बीता, जहां उन्हें सबसे प्यार मिला। ये सिर्फ एक गांव नहीं था, ये उनकी पूरी दुनिया थी जिसे वो पीछे छोड़ रहे थे। रिश्तों और यादों की दुनिया। उनकी माँ यशोदा जो उन्हें पालती पोसती हैं, वो देवकी को एक संदेश भिजवाती हैं। कहती हैं, मैं तो तुम्हारे बेटे की सिर्फ धाय माँ हूं, पर वो मुझे मैया बुलाता है। इन शब्दों में कितना प्यार और अपने बेटे को खोने का कितना डर छिपा है ना? तो यहां पर दो दुनियाएं आमने सामने हैं। एक तरफ है नंदगांव, जहां प्यार है, अपने लोग हैं, सब कुछ जाना पहचाना है। और दूसरी तरफ है मथुरा, एक अनजान खतरनाक शहर। और वहां कौन है? उनका अपना मामा, जालिम राजा कंस। यहां तक कि राधा भी, जिनके लिए कृष्ण उनकी दुनिया थे, वो भी इस जुदाई के पीछे का बड़ा मकसद समझती हैं। वो जानती हैं कि उनका अलग होना पूरी दुनिया के भविष्य के लिए जरूरी है। सोचिए, कितना बड़ा त्याग था ये। और फिर कृष्ण पहुंचते हैं मथुरा, एक बड़ा शानदार शहर, पर उनके लिए एकदम अनजाना। और यहीं से उनका जो असली रूप है, उनका जो देवत्व है, वो धीरे धीरे सामने आने लगता है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। मथुरा में कृष्ण के पहले ही कदम कुछ खास थे। उन्होंने एक कुबड़ी महिला को ठीक कर दिया, उसे सीधा खड़ा कर दिया, राजा के धोबी से शाही कपड़े भी ले लिए। और देखते ही देखते पूरे शहर के लोग उनकी तरफ खींचे चले आए। ये छोटे छोटे चमत्कार तो बस एक शुरुआत थे, आगे बहुत कुछ होने वाला था। मथुरा का एक आम आदमी कृष्ण को देखकर जो कहता है, वो कमाल का है। वो कहता है, जो आंखें उन्हें देख रही हैं वो कुछ बोल नहीं पाती, और जो जुबान बोल सकती है वो उन्हें देख नहीं सकती। मतलब उनका तेज, उनका असर इतना जबरदस्त था कि उसे शब्दों में बयां करना ही मुश्किल था। अब कृष्ण जो कर रहे थे वो सिर्फ चमत्कार नहीं थे, ये तो राजा कंस की सत्ता को सीधी चुनौती थी। और अब ये साफ हो गया था कि टक्कर तो होकर रहेगी। और फिर आता है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। कृष्ण उस भारी भरकम पवित्र धनुष को उठाते हैं और तोड़ देते हैं। वो धनुष जिसे कोई हिला तक नहीं पाया था। ये सिर्फ एक धनुष का टूटना नहीं था, ये कंस के घमंड और उसकी ताकत का टूटना था। जब कंस तक ये खबर पहुंचती है कि एक लड़के ने धनुष तोड़ दिया, तो उसे पहले तो यकीन ही नहीं होता, और फिर यकीन खौफ में बदल जाता है। वो खुद कहता है, जिंदगी में पहली बार मुझे डर लगा है। सोचिए, वो जालिम राजा अब डर से कांप रहा था। और डर में इंसान क्या करता है? कंस ने भी वही किया। उसने कृष्ण को खत्म करने का एक आखिरी प्लान बनाया। उसने शाही कुश्ती के अखाड़े को ही एक मौत का जाल बना दिया। अब जो भी होना था वही होना था। कंस का प्लान एकदम फूल प्रूफ था। उसे ऐसा लगा, उसने दो जाल बिछाए थे। पहला, गेट पर ही एक पागल हाथी को छोड़ दिया जाएगा जो कृष्ण को कुचल देगा। और अगर वो किसी तरह बच भी गए तो अखाड़े के अंदर राज्य के दो सबसे बड़े पहलवान चाणूर और मुष्टिक उनका काम तमाम कर देंगे। लेकिन कंस का पहला दांव ही उल्टा पड़ गया। हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो जंगली हाथी जिसे कृष्ण को मारना था, उसने कृष्ण के सामने झुककर उन्हें प्रणाम किया। ये एक और सबूत था कि ये कोई आम बालक नहीं है। जब कृष्ण और बलराम अखाड़े में उतरते हैं तो भीड़ में कानाफूसी शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं, ये तो सरासर अन्याय है। एक तरफ वो पहाड़ जैसे पहलवान और दूसरी तरफ ये दो छोटे छोटे लड़के। लेकिन फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। कृष्ण और बलराम ने उन दोनों बड़े बड़े पहलवानों को इतनी आसानी से हरा दिया कि पूरा अखाड़ा बस देखता रह गया। सब हैरान थे। और फिर जो डर था वो जश्न में बदल गया। पूरा अखाड़ा एक ही नारे से गूंज उठा, कृष्ण और बलराम की जय, श्याम और बलराम की जय। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब सत्ता का पलड़ा पलट गया था। सारे जाल, सारी साजिशें नाकाम हो चुकी थीं।
अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर थी। कृष्ण आमने सामने थे अपने जालिम मामा राजा कंस के। आखिरी पल में भी कंस धोखा देने की कोशिश करता है। वो कृष्ण को बुलाता है, आओ अपने मामा के गले लग जाओ ताकि मेरे दिल की आग ठंडी हो जाए। वो चाहता था कि गले लगते ही वो कृष्ण का काम तमाम कर दे। क्या विश्वासघात था। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। सामना ज्यादा लंबा नहीं चला। कुछ ही पलों में कृष्ण ने कंस को हरा दिया और इसी के साथ वो भविष्यवाणी भी पूरी हो गई जो बरसों पहले की गई थी। और यह कहानी एक बहुत ही गहरी बात पर खत्म होती है। कहा जाता है कि जब प्रभु के हाथों मृत्यु मिलती है तो कंस जैसे असुर को भी सद्गति मिल जाती है, यानी उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। तो सार यही है, जब बुरे विचार खत्म होते हैं तो अच्छे विचारों का उदय होता है। जब अहंकार टूटता है तभी प्रभु का असली रूप दिखाई देता है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किस्मत आवाज देती है तो एक मासूमियत, एक भोलापन इतनी बड़ी वीरता में कैसे बदल जाता है। ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है।